नमस्कार। इंडिया स्पीक्स दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। शुभ संध्या वंदन। आज आचार्य रामानुजाचार्य जी का जन्म जयंती है, अवतरण दिवस है। वैशाख मास की जो शुक्ल षष्ठी तिथि को उनका जन्म हुआ था और उस हिसाब से ये इस बार 29 अप्रैल को पड़ा है, आज पड़ा है। उनके बारे में जो प्रचलित है, 120 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वयं की इच्छा से अपना शरीर त्यागा था, स्वतः इच्छा से कि अब मैं शरीर त्यागने जा रहा हूँ। और आज भी जो है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में कावेरी नदी के तट पर जो श्री रंगनाथ मंदिर है, वहाँ आज भी उनकी जो समाधि की अवस्था है, शरीर, वो आज भी सुरक्षित है। आज भी वो 120 वर्ष की आयु तक श्री रंगम में रहे और उसके बाद फिर उन्होंने शिष्यों से कहा कि मैं अब देह त्याग की घोषणा करता हूँ। अब मैं अपने देहावसान, मैं अपने देह को से मुक्त हो रहा हूँ। और भगवान श्री रंगनाथ स्वामी की इच्छा से उनके मूल शरीर को मंदिर में, ज्योति मंदिर में, एक दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कोने में समाधि की अवस्था में, बैठे हुए समाधि की अवस्था में रखा गया है। और शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ वास्तविक शरीर को मंदिर के अंदर रखा हुआ है। नाथ पंथ में भी मैंने लिखी है किताब, नाथ पंथ में भी शरीर त्याग के बाद गड्ढा खोदकर और बैठाए हुए अवस्था में समाधि दी जाती है। तो एकमात्र नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि नाथ पंथ के साधुओं को भी मंदिर के प्रांगण में ही, गोरक्षनाथ पीठ में ही समाधि दी जाती है। लेकिन 1000 साल से इनके शरीर को ऐसे सुरक्षित रखा हुआ है और इन्होंने तो कहा था कि मैं अब देह त्याग करता हूँ। तो रामानुजाचार्य जी इतने महान थे, इसलिए हम लोगों में से कई लोग जब वेस्ट के जो सेंट फ्रांसिस का जब उदाहरण आता है गोवा में, तो हमें याद रखना चाहिए कि 1000 साल से हमारे भी एक संत का शरीर उसी तरह सुरक्षित है। और जब पश्चिम ने यही सवाल उठाए, बार बार हमला किया भारत पर, तब मैंने आशुतोष महाराज महायोगी का महारहस्य लिखकर भारत की परंपरा से उनको परिचय कराने का प्रयास किया और हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में उस पुस्तक को लाकर कोशिश की कि मैं उन्हें भारत की परंपरा से परिचित कराऊं। श्री रामानुजाचार्य जी वैष्णव संत थे और भक्ति की जो धारा बही मध्य, उनका जन्म जो है 1017 ईस्वी में और उनका जो देह प्रयाण है वो 1137 ईस्वी में माना जाता है। और भक्ति की जो मध्यकाल में धारा आई, जो रामचरितमानस तक जो हम देखते हैं, तुलसी की धारा, कबीर की धारा, सूरदास की धारा, उस सब धाराओं का स्रोत आचार्य रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी के जो हैं शिष्य हुए रामानंद जी, और रामानंद जी के ही शिष्य हुए बाद में कबीर, सूर, सारे जो हैं रामानंद जी के ही शिष्य हुए, उसी परंपरा में शिष्य हुए। तो पूरी भक्ति की धारा को दक्षिण से उत्तर तक लाकर जो इतना बड़ा पुनर्जागरण, जिसको कहेंगे सनातन का जो पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ, उसमें भक्ति मार्ग के द्वारा, उसमें रामानुजाचार्य जी वो स्तंभ हैं, प्रारंभिक वो पिलर हैं हमारे। उनका जो दर्शन है वो मैं बताऊंगा कि वेदांत दर्शन में आदि गुरु शंकराचार्य के उपरांत ये हुए थे और आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत का दर्शन दिया था। बौद्ध धर्म के नास्तिकतावाद, विकृति जो उनमें आ गया था बौद्ध धर्म में, और जो सनातन पे छाया जा रहा था, उसको नष्ट करके तर्कों के जरिए
नीड़ क्षीर विवेक से उसको साफ करके सनातन को जो पुनः स्थापित किया आदि गुरु शंकराचार्य ने, उसमें उन्होंने अद्वैत वेदांत का दर्शन सामने रखा। अद्वैत वेदांत क्या? अद्वैत, दो नहीं, यानी आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। सिंपल भाषा में जो समझना है, बहुत गूढ़ दर्शन है, लेकिन आप अद्वैत जो वेदांत का मतलब ही है जीवात्मा और परमात्मा एक है, आत्मा और परमात्मा एक है। ये इस पिंड में ही वो ब्रह्मांड है, एक है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने ये दर्शन रखा। लेकिन जो आम जन में भक्ति जो है, वो भक्ति वेदांत दर्शन विद्वानों के लिए है। आम जो निरक्षर जनता है, जो वेदांत दर्शन नहीं समझ सकता, वो ईश्वर में भक्ति के द्वारा ही लीन हो सकता है, वो धारा ही जन जन तक पहुंच सकती है। तो उस भक्ति की धारा को दक्षिण में रामानुजाचार्य जी ने शुरू किया और उनके दर्शन का नाम है विशिष्टाद्वैत दर्शन। विशिष्टाद्वैत दर्शन। अब इस विशिष्टाद्वैत दर्शन में उन्होंने तीन चीज को सामने रखा। वो उन्होंने भी यही कहा कि जो ब्रह्म, तीन चीज, ब्रह्म यानी ईश्वर, बहुत मोटा मोटा भाषा में मैं आम आदमी के भाषा में समझा रहा हूं, वरना तो भाष्य सूत्र है बड़े। ब्रह्म यानी ईश्वर, चित्त चैतन्य यानी आत्मा, शुद्ध आत्मा, आत्म तत्व, और अचित्त यानी कि प्रकृति। तीन चीज, ईश्वर, चेतना, प्रकृति। और आदिशंकर ने रखा था जीवात्मा परमात्मा दोनों एक है। इन्होंने विशिष्टाद्वैत में किया, जो ये बहुत, और ये दर्शन जिसने भारत को बचाया, इसलिए मैं उस दर्शन को थोड़ा बहुत ही लेमन की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए। ईश्वर, परम ब्रह्म ईश्वर, आत्मस्वरूप चैतन्य व्यक्ति, चैतन्य, और अचित यानी प्रकृति। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो चित्त है, ये जो आत्म तत्व है जीवात्मा है, और ये जो अचित है, ये जो प्रकृति है, दोनों ब्रह्म से पृथक नहीं है, दोनों ही ब्रह्म में है, दोनों ही ब्रह्म में है, ब्रह्म से पृथक नहीं है, बल्कि ये विशिष्ट रूप से ब्रह्म के ही दो स्वरूप हैं, इसीलिए विशिष्टाद्वैत हो गया। विशिष्ट रूप से ये ब्रह्म का ही विस्तार है। चित्त अचित, चित्त यानी चैतन्य, आत्मा मनुष्य, ऐसे मोटा भाषा में ले ले, और अचित यानी प्रकृति, और ये विशिष्ट अवस्था किसका है? उस परम ब्रह्म ईश्वर का। ये दो शाखा इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि अलग इनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो जो परम ब्रह्म ईश्वर है वो उसी का ये दो स्वरूप है, इसलिए इसका नाम विशिष्टाद्वैत पड़ा। कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, न चेतना का, न मनुष्य का, न चैतन्य का, न उस प्रकृति का। ये उस परम पिता परमात्मा का ही विस्तार है, विशिष्ट विस्तार है। यही विशिष्टाद्वैत हुआ। और इसको भक्ति जो है, और वो वैष्णव थे, तो भक्ति के द्वारा जो है जन जन तक उन्होंने पहुंचाया। वो कहानी बताता हूं। पहले मैं उनकी पूरी जो उनके दर्शन को आपको सामने रख देता हूं। मुझे कठिनाई होती है, बिल्कुल आम भाषा में मैं तोड़ के आपके सामने रख रहा हूं। आप कोशिश कीजिएगा इसको समझने की, क्योंकि भारत के दर्शन में और भारत के सनातन में यदि आपकी, कई लोग कहते हैं कि कोई बताए, तो वो यात्रा अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही लेमन के स्तर से शुरू करना है। भक्ति बहुत ही प्रारंभिक स्तर से जो है, अ से ही यात्रा, ज्ञान से ही यात्रा शुरू करनी पड़ती है। तो इन्होंने जो है गीता पे, ब्रह्म सूत्र पे पूरा भाष्य लिखा, और वेदांत सूत्र पर इनका जो भाष्य है उसका नाम है श्री भाष्य। मेरे पास है, मैंने अध्ययन थोड़ा बहुत किया है, बहुत नहीं कहूँगा, श्री भाष्य है। और ये जो एक संप्रदाय इन्होंने चलाया, संप्रदाय जो चलाया, उस संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय, और माता लक्ष्मी आराध्य उनके श्री संप्रदाय। तो ये उनका पूरा
आपको मैं दर्शन उनका समझाने का मैंने प्रयास किया। अब आपको बताऊं कि 1017 में जब इनका जन्म हुआ, अब हम भौतिक धरातल पे आते हैं। अब हम भौतिक धरातल की कहानियों से समझते हैं। पहले दर्शन को समझ लिया, अब हम कहानियों से समझते हैं कि कैसे उन्होंने काम किया। तो 1017 में जब उनका जन्म हुआ और उनके माता पिता का नाम कांतिमती और असुरी केशव था। कांतिमती माता थी और असुरी केशव थे उनके पिता। और जो आजकल कहा जाता है उस स्तर में, रामानुजाचार्य जी के स्तर में आज के साधु पहुंच भी नहीं पाते। ये गृहस्थ थे, गृहस्थ जीवन में। रामकृष्ण परमहंस भी गृहस्थ थे, हमारे सारे ईश्वर भी गृहस्थ हुए, इसलिए गृहस्थ बहुत आधार है धर्म का। तो इनका जो है 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। इनकी श्रीमती जी का नाम था रक्षकंबल, रक्षकंबल इनका नाम था। और जब पिता की मृत्यु हो गई बाल्यकाल में ही, उसके बाद वो कांची चले गए थे। और कांची में उनके जो प्रारंभिक गुरु जिनसे उन्होंने वेदाध्ययन सीखा, उनका नाम था यादव प्रकाश। प्रारंभिक गुरु थे उनके यादव प्रकाश। उन्होंने उनको वेद पढ़ने और उस पर भाष्य लिखने के लिए प्रेरित किया। और वो इतने तेज थे, कुशाग्र बुद्धि थे कि गुरु जो कहते थे उससे पहले वो उस दर्शन को रख देते थे रामानुजाचार्य। तो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थे। और ऐसा हुआ कि गुरु भी इनके तर्कों के सामने नहीं ठहर पाते थे। और कहा जाता है बाद में यादव प्रकाश जो इनके गुरु थे, उपरांत बाद में चलकर रामानुज अपने ही शिष्य को उन्होंने गुरु मान लिया, रामानुजाचार्य जी को ही गुरु मान लिया, क्योंकि वो उस अवस्था को छू चुके थे। और ये भारत में रही है परंपरा कि अगर उस अवस्था को कोई छू लेता है, ऐसे उपनिषद में भी कहानी आती है इसे, जो है शिव रामकृष्ण की जो कहानी है, शिव रामकृष्ण हैं जो गुरु भी उनके लिए मतलब व्याकुल है कि ये जिस अवस्था को चला गया मैं नहीं जा पाया। तो रामानुजाचार्य जी के जो गुरु थे यादव प्रकाश जी, बाद में उनके शिष्य बन गए। इस तरह जो है वो कांचीपुरम के से करीब दक्षिण पश्चिम में 300 किलोमीटर दूर कावेरी के तट पर जो है श्रीरंगम यानी तिरुचिरापल्ली जो है मठ, वहाँ पे वो रहे। और श्रीरंगम के मठ जो मठाधीश थे उनका नाम था श्री यमुनाचार्य। और यमुनाचार्य जी की मृत्यु निकट थी। शिष्य उस मठ के लिए एक योग्य गुरु की तलाश में थे। श्री रामानुजाचार्य की ख्याति फैल चुकी थी, इसलिए श्री यमुनाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी को बुलवाया, जय श्री रामानुज जी। लेकिन उससे पूर्व ही यमुनाचार्य जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने देह त्याग दिया। रामानुजाचार्य जी के पहुंचने से पहले उन्होंने देह त्याग दिया। उसके बाद जब वहां पहुंचे तो देखा देह त्याग, वो उनकी प्राण जो है उनका निकल चुका था, आंखों में अश्रु थे। और रामानुजाचार्य जी ने देखा कि श्री यमुनाचार्य जी का जो दाहिना हाथ है उसकी 3 अंगुलियां मुड़ी हुई है, 3 अंगुलियां मुड़ी हुई है। तो वहां जो उपस्थित थे उनके शिष्य यमुनाचार्य जी के, वो उस रहस्य को नहीं जाने कि गुरु की ये 3 अंगुलियां आखिर क्यों मुड़ी हुई है, किस लिए मुड़ी हुई है। श्री रामानुजाचार्य जी ने समझ लिया कि श्री यमुनाचार्य जी इसके माध्यम से उनसे ही कुछ कहना चाहते थे। और उन्होंने उच्च स्वर में कहा, मैं अज्ञान मोहित जनों को नारायण के चरण कमलों की अमृत वर्षा और शरणागति में लगाकर सर्वदा निर्वेशवाद से उसकी रक्षा करता रहूंगा। तो जो बंद थी 3 उंगली में से 1 उंगली खुल गई। शरीर वो त्याग चुके हैं, 3 उंगली मुड़ी हुई थी। रामानुजाचार्य जी का इंतजार कर रहे थे। जब इन्होंने ये कहा कि मैं नारायण मानकर सबकी जो है उन सबको शरणागत की सेवा करूंगा और रक्षा करता रहूंगा, तो उनकी उंगली 1 उंगली खुल गई। फिर रामानुजाचार्य जी ने कहा, मैं लोगों की रक्षा हेतु समस्त अर्थों का संग्रह कर, अर्थ यानी धन का संग्रह कर, मंगलमय परम तत्व ज्ञान का प्रतिपादक श्री भाष्य की रचना करूंगा। जो श्री भाष्य मैंने ग्रंथ बताया, और अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है वो।
तो थोड़ा क्लिष्ट पड़ेगा, लेकिन आप जब अध्यात्म में रम जाओगे तब वो समझ में आएगा। और ये कहते ही एक उनकी दूसरी उंगली खुल गई। उसके बाद रामानुजाचार्य जी पुनः बोले, जिन पराशर मुनि ने लोगों के प्रति दया भाव, जीव ईश्वर जगत, उनका स्वभाव, उनकी उन्नति का उपाय स्पष्ट समझाते हुए विष्णु पुराण की रचना की, उनके ऋण का शोधन करने के लिए मैं किसी भी दक्ष एवं महान भक्त शिष्य को उनका नाम दूंगा, उनका नाम दूंगा। यानी उस स्तर के शिष्य को तैयार करूंगा मैं। ये जो ऋण होता है उतारना, वो उस स्तर के शिष्य को मैं तैयार करूंगा। और ये कहते ही उनकी आखिरी शब्द उचित नहीं रहेगा, अंतिम उंगली भी खुल गई। सारे बड़े विस्मृत हुए और किसी को अब संदेह नहीं रहा कि इस मठ के महंत रामानुजाचार्य जी ही हो सकते हैं। और उन्होंने फिर ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और अलंबरदारों के दिव्य प्रबंधम की टीका पर 3 वचनों को पूरा किया। वो गृहस्थ थे और उनको लगा कि गृहस्थी में रहकर ईश्वर में रमने में, गृहस्थी के साथ इस ईश्वर के कार्य को करना उनको लगा कि अब कठिन हो रहा है। फिर उन्होंने जाके सन्यास, श्रीरंगम में जाकर सन्यास धर्म की दीक्षा ली। और उसके बाद वो जो है आगे बढ़े। आगे चलकर जो सन्यास धर्म की जो दीक्षा ली, उस गुरु का नाम था जो है उनके गोष्ठीपूर्ण। वो बड़े धार्मिक थे, उनसे जाके दीक्षा ली उन्होंने। गोष्ठीपूर्ण जी ने उनको कहा कि किस लिए आए हो मेरे पास? किसी धन्य दिन आओ तो देखा जाएगा, अभी दीक्षा नहीं दूंगा, किसी और दिन आओ तो देखा जाऊंगा। फिर निराश होकर रामानुजाचार्य जी वहां से चले गए। रामानुजाचार्य इसके बाद उनके चरणों में फिर उपस्थित हुए। वो बार बार लौट आए गए। ऐसे वो 18 बार लौट आए गए। गुरु ने उस शिष्य के धैर्य की परीक्षा ली। 18 बार लौट आए गए, लेकिन वो बार बार आते रहे। और अंत में रामानुजाचार्य को गुरु ने अष्टाक्षर नारायण मंत्र का ज्ञान दिया। वो अष्टाक्षर नारायण मंत्र क्या है? ओम नमः नारायणाय, ओम नमः नारायणाय, इसका उपदेश दिया और कहा कि यह बहुत ही पावन मंत्र है, इससे सभी कष्ट छूट जाते हैं। जिसके भी कान में पड़ता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की शरण में चला जाता है। बैकुंठ, मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में जाता है। और बहुत गुप्त मंत्र है, किसी को मत सुनाना। लेकिन गुरु के निर्देश के बाद भी रामानुजाचार्य जी ने को लगा कि जो भी इस मंत्र को सुन रहा है वो मुक्त हो रहा है, वो भक्ति भाव में लीन हो रहा है। वो मंदिर की छत पर चले गए। अब वहां चढ़कर सैकड़ों नर नारियों को वो वहां से मंत्र दीक्षा देने, तुझे नर्क में जाने का श्राप देता हूं। इस पर रामानुजाचार्य जी ने कहा, यदि मंत्र सुनकर हजारों नर नारियों की मुक्ति हो जाए तो मुझे नरक जाना भी स्वीकार है। उनकी इस बात से गुरु बड़े प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने अपने श्राप को वापस ले लिया। जात पात वो समाज में खत्म करना चाहते थे। जब वृद्ध हो गए तो उनको कंधे के सहारे की आवश्यकता थी। नदी स्नान करने जाया करते थे, प्रतिदिन जाया करते थे। जब वो स्नान करने जाते थे तो एक ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख कर जाया करते थे। और जब लौटते थे तो एक शूद्र के कंधे पर हाथ रखकर लौटते थे। वहाँ काफ़ी लोगों में ये चर्चा हुई कि बुढ़ापे में जो हम लोग कहते हैं कि इनको क्या हो गया है, नहाने के उपरांत ये शूद्र को पकड़ के कंधे पे जो है हाथ रख कर चले आते हैं। एक दिन एक पंडित जी ने, एक ब्राह्मण ने उनसे पूछ लिया कि प्रभु, ये जो आप स्नान करने जाते हो ब्राह्मण का सहारा लेकर, परंतु स्नान करके बाद जो आप आते हैं शूद्र का सहारा लेकर, इसका क्या तात्पर्य है? तो आचार्य जी बोले, मैं तो शरीर और मन दोनों का स्नान करता हूँ। अर्थात ब्राह्मण का सहारा लेकर जाता हूँ और शरीर का स्नान करता हूँ, किंतु तब मन का स्नान नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो उच्चता का भाव मन में है वो पानी से नहीं मिटता। वह तो स्नान कर शूद्र का सहारा लेने पर ही मिटता है। ऐसा करने से मेरा अहंकार धुल जाता है
और सच्चे धर्म के पालन की अनुभूति होती है। और फिर जाति पाति को तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत काम किया और भक्ति मार्ग के प्रचार के लिए संपूर्ण भारत की यात्रा की उन्होंने। और गीता और ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिखा, वेदांत सूत्र पर इनका जो भाष्य श्रीभाष्य जो बताया आपको, और इनके संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। इस संप्रदाय की जो आद्य प्रवर्तिका है वो श्री महालक्ष्मी जी मानी जाती है। विष्णु भगवान जी की भार्या अर्धांगिनी माता श्री लक्ष्मी जी मानी जाती हैं। और फिर उन्होंने यात्रा के दौरान भारत में जितने भी जीर्ण शीर्ण मंदिर हो गए थे, जो आक्रांताओं के कारण, हमले के कारण, उन सब का वो पुनर्निर्माण और उद्धार कराते गए। यही काम आदि गुरु शंकर ने भी किया था। ऋषिकेश में जब गया, मैंने लिखा है राजयोगी में, वहाँ जो भरत मंदिर है उनकी जो, वहाँ जब मुस्लिमों ने आक्रमण किया और उनके जो विग्रह को गंगा नदी में जो ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, पुजारियों ने छुपा दिया था, उसको निकाल कर बाद में आदि शंकर ने उसकी स्थापना की थी। आदि शंकर जो अद्वैत दर्शन के, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन मूर्ति की स्थापना की, क्योंकि वो जानते थे जो सरस भक्ति है, आम जो जन है, वो सरस भक्ति के मार्ग से ही परमात्मा को पा सकता है। और उसी सरस भक्ति के मार्ग को श्री रामानुजाचार्य जी ने परम बनाया, परम बना दिया। और उनके जो शिष्य हैं रामानंद जी, वो तो शिष्यों की पूरी पौध ही तैयार वो करते चले गए। तो भारत की ये जो भक्ति धारा है, उसने आपको मुगल एरा में जो बचाया, आपको वो भारत के भक्ति धारा ने बचाया। भक्ति आंदोलन भारत के का पुनरुत्थान, पुनर्जागरण का आंदोलन है। तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीर दास जी, रविदास जी, मीरा, ये सब उसी भक्ति धारा में, जब समाज निराश हो चुका था और लगा कि अब समाज नहीं बचेगा, त्राही त्राही थी, महिलाएं उठाई जा रही थी, बेटियां उठाई जा रही थी, ब्राह्मणों को मारकर जनेऊ तौला जा रहा था, मुगल एरा की बात बताता हूँ, गौ हत्याएं हो रही थी और त्राही त्राही था, जजिया कर लगाया जा रहा था। उस भक्ति धारा ने पुनः सनातन को स्थापित किया। इसलिए उस सनातन को यदि हमें जीवित रखना है तो हमारे जो पूर्वज कर गए हैं भक्ति के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, वो हमें करना होगा और ये धारा कभी न सूख पाए, इसका प्रयास लगातार करना होगा। नई पीढ़ी तक उस धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हम सबको प्राणपण से लगकर कार्य करना होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। प्रतिभा शर्मा जी बहुत धन्यवाद। निधि राजपूत जी, अरे निधि राजपूत जी करें, भरत मंदिर के पास ही मेरी माँ का घर है, पर उसकी जानकारी सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे राजयोगी किताब में, और मैं भरत मंदिर में रहा पूरा, राजयोगी किताब जब आप पढ़ेंगे गुरु गोरख नाथ से आदित्यनाथ तक, तो उसमें भरत मंदिर में मैं जो गया हूँ उसकी पूरी विवेचना है और उसके विग्रह की पूरी कहानी है, तो ज़रूर उसको पढ़िएगा। उद्धव सरकार, अच्छा, राम राम जी, राम राम। ये हमारे सदस्य हैं। प्रतिभा शर्मा जी, ओम नमः नारायणाय। नारायण सभी संकट का निवारण करते हैं। प्रतिभा जी बहुत धन्यवाद। संतोष वर्मा जी कहते हैं, संदीप जी जल कहिए पानी नहीं, अभ्यास कर रहा हूँ। संतोष वर्मा जी बहुत धन्यवाद। जगदीश नामदेव जी कह रहे हैं, आपने शानदार परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोहर पहाड़िहार जी, श्री लक्ष्मी नमः। कुंदन शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। प्रतिभा शर्मा जी कह रही हैं, अत्यंत सुंदर। ओम नमो नारायणाय। मनोज कुमार जी कह रहे हैं। नमन अग्रवाल कह रहे हैं, ताऊ जी आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो। चलो, मुझे एक दूसरा बच्चा मिला जो मुझे ताऊ जी कह रहा है। मेरा भतीजा जो है 9 साल का, वो भी मुझे ताऊ जी कहता है, तो अच्छा लगा मुझे। बिंदिया दिवांगन जी वो कह रहे हैं, जय श्री राम संदीप जी, आप तो मुझे अपना शिष्य बना लो, मेरी अभी वो क्षमता नहीं है, मैं बहुत ही साधारण मनुष्य हैं। मैंने आपको गुरु मान लिया है। गुरु तो जहाँ से भी ज्ञान मिले, लेकिन मेरी क्षमता वो नहीं है, मैं इस योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे स्नेह दिया। बिंदिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा शर्मा जी
धन्यवाद प्रति जो है। और मनीष जैन जी पुनः धन्यवाद सुपर चैट के लिए। तो हिंदू लठैत कह रहे हैं ये रामानुजाचार्य भगवान के अवतार माने जाते हैं। बिल्कुल, अवतरण, अवतार का मतलब है अवतरण, यानी जिस पर परमात्मा साक्षात उतर जाए। इसीलिए हमारे उपनिषद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यानी सनातन एकमात्र धर्म है, एकमात्र धर्म है जिसमें मनुष्य ईश्वर हो सकता है। और किसी भी धर्म में कोई पैगाम लाने वाला होगा, कोई गॉड हो का बेटा होगा, कोई ईश्वर नहीं हो सकता। पृथ्वी पर सिर्फ वो भारतवर्ष है जहाँ ईश्वर होते हैं और कहीं नहीं। और मैं भूल क्या जा रहा हूँ, कल आदिगुरु शंकराचार्य का था, आज रामानुजाचार्य जी का था। सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सदस्य हैं, मेंबर हैं। ज्वाइन बटन दबा के आप लोग भी मेंबर बन सकते हैं, तो आ जाता है जो है। अरुणा कलिता जी बहुत धन्यवाद, प्रतिभा जी धन्यवाद। तो हम सब सनातन के विद्यार्थी हैं, हम यही कहें, न हम गुरु हैं न ज्ञानी हैं, सनातन के विद्यार्थी हैं। और सनातन के इस विद्या यात्रा में हम सब मिलकर साथ चलें तो सनातन की जो वो धारा है वो कभी जीवन में हम 500,000 साल वो सूख नहीं पाएगी जैसे चली आ रही है और सूख नहीं पा रही है। अरुण कुमार सिन्हा जी कहने शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बधाई संदीप जी। मैं इसमें कम लोग ही आते हैं बोध कथा में, पर बहुत ही गुणवत्तापूर्ण व्यक्तित्व आते हैं इसमें, और मैं आप सबका सादर अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अंजू भारती जी कहती हैं वैष्णव कौन होते हैं? जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, मोटा मोटा आप समझिए, जो भक्ति मार्ग को धारण करते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी थे, जैसे रामानुजाचार्य जी थे। शैव हैं जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, और वैष्णव हैं जो भगवान विष्णु को प्रधान मानते हैं, और शाक्त हैं जो माता शक्ति को प्रधान मानती हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ इनको संप्रदाय कहा गया है। संप्रदाय आज के संदर्भ में वो बहुत दूषित शब्द लगता है संप्रदायवाद में, लेकिन वो संप्रदाय बहुत ही शुद्ध शब्द है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राज शर्मा जी कह रहे हैं आपका भी धन्यवाद। कुंदन शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रवीण उत्तूरी जी बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सबका मुझे लगता है कि लगभग विपिन कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं मूर्ति पूजा एक पायदान है सत्य सनातन का, आगे जाकर यही मूर्ति पूजा हमें परम ब्रह्म का परिचय और प्राप्ति कराती है। बिल्कुल सही। और इसीलिए देवनागरी में बार बार उदाहरण देता हूँ कि जब अ हम पढ़ता है बच्चा तो उसके मन में क्या कल्पना आती है? अ से आम, सीधे अ के साथ एक चित्र बना दिया जाता है, और बाद में उसको आम के लिए ये नहीं कहता है अ से आ से आम, ऐसे नहीं बोलता, आम सीधे वो आ जाता है। लेकिन शुरुआत में उसको अ से अनार और आ से आम के लिए एक चित्र की जरूरत है। इसलिए हिंदू सनातन धर्म देवांग भट्ट जी आज भी पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। प्रणाम संदीप जी, प्रणाम देवांग जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हम प्रारंभ है, इसलिए सनातन बहुत वैज्ञानिक धर्म है। बच्चा अ की कल्पना उस अनार से जोड़कर करता है, लेकिन बाद में वो अ छूट जाता है, अनार रह जाता है, और बाद में वो अनार भी जो है। तो अ से अज्ञान, देवनागरी का जो पहला अक्षर है अ है, यानी अज्ञान, और देवनागरी का जो आखिरी अक्षर है वो ज्ञ है, ज्ञान। अज्ञान से ज्ञान तक की जो यात्रा है वही सनातन है। इस जी कह रहे हैं सर आपकी सारे बोध कथा कैसे मिलेंगे? इसमें एक बोध कथा करके एक सेगमेंट्स बना हुआ है इंडिया स्पीक्स डेली में। जब आप वीडियो के सेगमेंट्स में जाएंगे तो बोध कथा करके एक सेगमेंट्स है, उसमें सारी बोध कथाएं हैं, सारी बोध कथाएं, तो आप उसको ले लीजिए। अब मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे बेटे का पढ़ाई का समय है, वो पढ़ रहा है, उसके ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही है, तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ, और मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल दोपहर 3:30 बजे नए विमर्श के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।